Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. ये dreaded disease ये होना था ना, एक्सप्लोर द साइंस तो हो गया था ना छवि। Yes, ma'am. हाँ, एक्सप्लोर द ये एक्सप्लोर द साइंसेस, तो ये तो हो गया था। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। dreaded diseases, अब डिजीज health is wealth but sickness is a curse. The good health is necessary. Ma'am, explore the science करना था. क्या करना था? Explore the Explore the science. एक्सप्लोर द साइंस पढ़ना था। Yes, ma'am. ओ एक्सप्लोर दो, हाँ 23 पेज तक हुआ। चल निकाल चलिए मैम। पेज 24 explore the sciences। अब चलो देखो, there are different branch of science dealing with the different field. Read the given description carefully and unjumble the letter to get correct answer. Science concerning the study of movement of the object through air. मैम अभी जीके एरोनॉटिक्स हाँ तो एरोनॉटिक्स साइंस तो हो चुका है ना बेटा, यस मैम ठीक है ही ना। अब आ गया इंटरनेट दिक्कत था। मैम पेज नंबर हाँ पेज पेज नंबर 24 देखो यहाँ पेज 24। Science concerning the study of movement of object through air. So एरोनॉटिक्स Aeronautics. हाँ एरोनॉटिक्स, हाँ अच्छा, एरोनॉटिक्स हाँ वेरी गुड। Aeronautics. Next, science governing travel in a space. तो क्या एस्ट्रोनॉटिक्स एस्ट्रोनॉटिक्स Astronautics. कितना इंटरेस्टिंग ये है। एस्ट्रो नॉटिक्स मैम हाँ बोलिए। मैम एस्ट्रोनॉटिक्स से एस्ट्रोनॉमी बनी है हाँ एस्ट्रोनॉमी, हाँ एस्ट्रोनॉमी से एस्ट्रोनॉटिक्स। एस्ट्रोनॉमी मतलब स्टडी अबाउट द एस्ट्रोनॉमिकल थिंग, और उसी से एस्ट्रोनॉटिक्स। एस्ट्रोनॉटिक्स यस science that deal with the study of a spread of disease in large population. तो ये है एपिडेमियोलॉजी डेमोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी इपीडेमियोलॉजी, इपिडेमियोलॉजी, इपिडेमिक से हो गया एपिडेमियोलॉजी एपिडेमियोलॉजी। यस मैम एपिडेमिक तो मैम
हाँ बोलिए। मैम स्टडी ऑफ कोरोना भी एपिडेमियोलॉजी भी हाँ हाँ, उसी में कहलाएगी। कोरोना का भी एपिडेमियोलॉजी में, कोरोना का भी इपिडेमिक है ना अभी, तो उसका स्टडी एपिडेमियोलॉजी में जो लोग इस ब्रांच को पढ़ेंगे वो डील करेंगे। साइंस दैट डील विथ द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ आउटसाइड ऑफ द अर्थ। तो ये है एक्सोबायोलॉजी। Exobiology. एक्सोबायोलॉजी। हाँ, biology, biological science which deal with the study of structure of tissue. तो हिस्टोलॉजी। Histology. हाँ, Histology. हिस्टोलॉजी। हॉस्पिटल सब में जहाँ एक जगह अब ये आईजीएमएस है मेरे घर के बगल में, तो वहाँ एक से वो सेंटर है जहाँ की वो टिश्यू को काट करके और रिसर्च किया जाता है कि कैंसर है कि नहीं, और उस डिपार्टमेंट का वही नाम लिखा रहता है हिस्टोलॉजी, है ना। तो ये फिफ्थ हिस्टोलॉजी। तो लॉज ये नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी दैट deal with making and working of different type of robot. ये सबको पता है। Robotics. 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 Science which deal with occurrence, location and properties of earthquake. तो ये है सिस्मोलॉजी। Seismology. हाँ, Science which deal with the study related to the efficient use of human energy. तो इसको कहते हैं एर्गोनॉमिक्स। इसको कहते हैं इरेगोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स। हाँ, इसको क्या कहते हैं? एर्गोनॉमिक्स। Ergonomics. एर्गोनॉमिक्स। Ergonomics. A science that deal with the causation of a distance. तो ये है Etology. etology. एटिलॉजी। Ethnology. Ten, science which deals with passing of one character from parent to their offspring. तो ये Genetics. जेनेटिक्स। Genetics. इसी में स्टडी किया जाता है कि अगर कोई आदमी जो है ऐसा है और उसको उसके पापा मम्मी से कैसे रिजम्बलेंस है, क्यों रिजम्बलेंस है,
मम्मी से है ज्यादा रिजम्बलेंस, मतलब स्ट्रक्चर का मिलना, बिहेवियर का मिलना। पापा से है कि मम्मी से है। सबसे पहले इसका जो है ना, एक बात सुनो बच्चे, सबसे पहले इस चीज का जेनेटिक्स को पढ़ते हैं अभी, लेकिन सबसे फर्स्ट टाइम जेनेटिक्स के बारे में, जबकि माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन भी नहीं हुआ था, सेल टिश्यू का भी इन्वेंशन नहीं हुआ था, तब जो है जॉर्ज मेंडल वो क्या किए कि वो अपने खेत में डिफरेंट टाइप का पी जो है ना, मटर, उसको कल्टीवेट किए और उस पर रिसर्च किए। तो वो फाइंड आउट किए कि जो है पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स हैं, मम्मी और पापा, तो उन दोनों पेरेंट्स का जो है कैरेक्टर बच्चों में आता है, और इसलिए उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, ग्रेटर जॉर्ज मेंडल उनका नाम था, जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। उतना पहले, जबकि कुछ भी उस समय इन्वेंशन नहीं हुआ था, और वो इस बात को डील कर दिए। चल नेक्स्ट, पेज 25। पेज 95। ना जल्दी पेज 95 पे पहुंच गए। हाँ 25. 25. मैम कौन सा पेज पढ़ाई हो रहा है मैम? ये देखिए ना, 25. लिखना हम सीख गए। पेज 95। अब पेज लिखना शुरू कर दिए, हमको पता है। 95 हाँ हाँ पेज 95। 25 बना ही नहीं है मेरा। क्या 25 बोलो? 25 पेज उड़ गया। मैम कुछ नहीं मैम। What rubbish. अब ये dreaded diseases, health is wealth but sickness is a curse, good health is necessary for our purposeful existence in the world. Given below the description of some diseases affecting the particular part of the body, using the help box, find and write the name of diseases in the space provided. स्पेस दिया है और उसके बारे में डील किया हुआ है। देखिए, इट इज Yes, a disease affecting brain, causing problem with memory, thinking and behavior. ये Alzheimer. 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 एल्जीमर ये डिजीज है। एक बात बोले, इस पर थोड़ा सा बोलते हैं अपने, अब हम लोग अपना साइंस जो है उसका बात बोलते हैं। हम लोग का अपना साइंस कौन है? हाँ बोलो। हम अपना बुके। साइंस मतलब हाँ बोलो, अपना साइंस मतलब हम लोग का जो है ना कल्चर जो है, नॉलेज। हाँ नहीं, इंडिया का जो कल्चर है, हिंदू कल्चर, एक बात बताते हैं उस पर। मेनली ऐसे तो बहुत सारे कल्चर हैं, लेकिन एक कल्चर के बारे में बताते हैं। ये डिजीज जो हुआ ना मैम कल्चर तो एक ही है ना। हाँ हाँ, एल्जीमर जो है ना, डिजीज फाइंड आउट किया गया कि विदेशियों में ही ज्यादा होता है। हमारे कौन पेज पढ़ाई हो रहा है मैम? हाँ, विदेशियों में ज्यादा होता है, हम लोग में होता है लेकिन ये कम होता है। तो ये साइंटिस्ट फाइंड आउट किया कि ऐसा क्यों होता है, हम लोग में क्यों नहीं होता है, इंडियन पीपल में क्यों नहीं होता है। तो इंडियन लोग का कल्चर है कि ये हर एक चीज में डालना है टर्मरिक पाउडर। सब्जी बना Yes, उसमें भी टर्मरिक पाउडर डालो, भुजिया बना उसमें भी टर्मरिक पाउडर, दाल भी बना कीट लग गया उसमें भी टर्मरिक पाउडर डालो। हाँ, सत्तू भी, इवन की सत्तू भी बनाते हैं
तो कभी कभार ही मैम छोड़ते चोट हैं लग सब। जाता है तब भी मैम। हाँ। हो सकता है तो ज्यादा तो हाँ, सत्तू में भी डालना है टर्मरिक पाउडर। अरे हर एक चीज में पीला होना चाहिए, पीला होना चाहिए। हम लोग इसको बात जानते थे, इस बात को हम लोग अपने साइंस में माने अपने साइंस में मतलब हिंदू धर्म में जानते थे कि अपशगुन होता है, ये हल्दी नहीं डालेंगे तो अपशगुन होता है। इस देखो इस साइंटिफिक बात को धर्म से ऐड कर दिया गया, जबकि ये जो टर्मरिक पाउडर का क्या है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है, बैक्टीरियल है। एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल, ये एंटी फंगल है। और दूसरा बात क्या मैम है, कोरोना में क्यों नहीं खिला देते इसको मैम? ये ठीक कोरोना हो में जाएगा आया नहीं कोरोना। था यूट्यूब पर, कौन बोला? यूट्यूब पर आया था, बहुत पढ़ाया है कि उसको हल्दी हम दूध बोले और मैम। गुड़ डाल के मैम, पीजिए, कोरोना में फायदा हो। बहुत कुछ हो जाएगा। तो सुनो ना, केवल इसको अब कोरोना देखो, अगर जो लोग खाते रहेगा अच्छे से हिंदू धर्म के अनुसार रहेगा, बहुत साइंटिफिक है हम लोग का धर्म, और उसको हम लोग फॉलो नहीं करके अपना मॉडिफिकेशन शुरू कर ना दिए। हिंदू में है सर। अच्छा ठीक मैम है। हर टाइम अच्छा लेमन टी सुनो ना, इसके बारे में अल्जीमर के बारे में बोल रहे हैं, तो ये जो है फाइंड आउट किया विदेशियों में ज्यादा होता है, हिंदू ये इंडियन में नहीं, इंडियन में नहीं। ये वो इसलिए कि यहाँ जो है हर एक खाना में टर्मरिक पाउडर का यूज होता है, और टर्मरिक पाउडर जो है ना, ये शिक्षक इसमें का good बच्चे है आ कि गया मैम, इच्छित नाम का मैम। क्या कृष्णा बोलो? मैम कोई शिक्षक का बच्चा आ गया मैम, प्रॉब्लम कर रहा है मैम, बार बार भी मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है इच्छित नाम का। 6A का नहीं होगा, 7A का होगा, वो अच्छे से एडिट नहीं किया होगा अपने क्लास को, 7A का ही होगा। डिसिप्लिन नहीं है मैम हम लोग को। अब मैम देखो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अलजीरा क्या होता है मैम? अल्जीमर डिजीज है, उसमें होता है ना, जिसको होता है तो ब्रेन ही में ये इफेक्ट करता है, तो पूरा बॉडी जो है ना वाइब्रेट करते रहता है। ब्लैक फंगस व्हाइट फंगस की तरह? नहीं, फंगस तो अलग हो गया, फंगस वाला तो अलग है भाई। मैम पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है क्या? हाँ हाँ, पैरालाइज हो जाता है, बॉडी फंक्शन नहीं करता है, और बॉडी ऐसे ऐसे मूवमेंट पे रहता है, ऐसे ऐसे। हम देखे हैं, मेरे बगल में एक आदमी को हो गया है, वो बेंगलोर जाते हैं अपना इलाज के लिए, तो उन्हीं को देखे हैं, हम नहीं देखे थे कि ऐसा बहुत पूरा बॉडी हमेशा वाइब्रेट करता रहेगा, तो एनर्जी की कमी ना हो जाएगी? नहीं, वाइब्रेशन से तो एनर्जी Yes, ma'am. चाहिए होता है। तो वो देखते थे कि बहुत अच्छे थे, और अब जो है उस डिजीज के बाद में ना वो उनका यही हालत रहा। अब चले, प्रतीक वेट करो, क्या तुम जाना चाहते हो? प्रतीक झा, 10 प्रतीक ना हाँ प्रतीक हैंड रेस कर रहा है। प्रतीक, हाँ बोलो प्रतीक, बोलो ना, अनम्यूटेड हो, हम सबको अनम्यूट करके रखे हैं। प्रतीक झा, प्रतीक बोलो। मैम बोल रही है, सुनाई नहीं दे रहा। हाँ हाँ, उसका माइक का वही है, प्रतीक झा का माइक, और उसका वो अभी वो नहीं है, 7A मैम म्यूट की, है लगता है, मैम म्यूट है। 7A की वो क्या नाम है, अच्छा नाम अभी याद प्रतीक आएगा तो, रोल 7 है जिसका, 7A रोल 7 है, क्या नाम है उसका? अपराजिता। हाँ, अपराजिता का माइक 1 साल से पूरा 6 में भी उसका माइक खराब था, साउंड जो है ना नहीं आता था, फिर अभी तक वही हाल है उसके माइक का, अपराजिता का। नेक्स्ट सेकंड, चलो, इट इज अ डिजीज इन विच पेशेंट कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर, तो ये सबको पता होगा। कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस। हाँ चलिए लिखिए। मैम हाँ हाँ बोलो, म्यूट नहीं हो पा रहे हैं। क्या नहीं हो पा रहे हो? म्यूट कर रहे हैं साउंड ऑडिबल ही मैम, नहीं है फिर तुम्हारा अनम्यूट sound। नहीं हो पा रहे हैं मैम। क्या नहीं हो पा रहे हो, फिर बोलो। मैम बोलो अनम्यूट ना। नहीं हो पा रहे हैं।
क्या बोला छवि, बता तो। मैम मैम बोल रहा है कि वो नहीं हो पा रहा है। करने के बाद बाद में पूछ लेना, फिर क्लास करो, फिर बाद में पूछ लेना। बाला 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 Next, third, in CRC this disease, there is a bleeding from swollen gum which lead to loosening of teeth. ये सभी को पता पहले होगा। नाम का मतलब क्या होता है? पायरिया, हाँ, ये किसकी कमी? पायरिया। मैम स्कर्वी हो सकता है। हाँ, स्कर्वी, ये पायरिया का ही मेन लक्षण है। स्कर्वी तो रिलेटेड है इसी टाइप से, लेकिन ये पायरिया का रिकेट ही। जो कि ये जो है ना, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है और इसका बैक्टीरिया बहुत खराब है। एक बार होता है तो ये जल्दी इसका बैक्टीरिया जाता ही नहीं है। पायरिया का बैक्टीरिया एक बार हुआ ना तो जाता ही नहीं। प्रतीक को पता होगा, पापा से पूछना प्रतीक आज। हाँ, प्रतीक मैम का पापा से पायरिया के बारे में। वैसे हम डिजीज हमको है, इसलिए हमको भी पता है। इतना ब्लीडिंग गम, मॉर्निंग में अगर ब्रश करोगे तो ब्लड आता है। और ये दूसरा क्या है कि बहुत माउथ स्मेल, इसमें चूंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग जाता है ना, तो ये वो बैक्टीरिया जो है इनामेल को कोरोट करना शुरू कर देता है। तो इस समय हाँ, क्यों होता है? मेरा तो हुआ है गैस्ट्रिक, हमको बहुत लंबे समय तक गैस्ट्रिक डिजीज है और वो कंटिन्यू कर गया। उसके वजह से गैस का जो फ्लेम ऊपर में है आ जाता है आउटवर्ड डायरेक्शन में, उसके वजह से जो है ना ये हमको हो गया हुआ है। मैम वो फिर पैरिया मैम कैसे ठीक होता है? देखो ना, हम कोशिश दवाई से और कैसे? एलोपैथ भी दवा खाए हैं, होम्योपैथ भी खाते हैं, रोज खाते हैं। आज खाना भूल गए हैं, रोज खाते हैं ताकि ये पैरिया जो है ठीक हो जाए। बहुत बैक्टीरिया इसका खराब है। मैंने पेंटिया कौन सा बीमारी है? हाँ, चलो नेक्स्ट डिजीज के बारे में जानते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है ना आज का जो ये है चैप्टर। यस मैम। इन दिस डिजीज upper respiratory tract is affected and initial symptom indicate common cold, sore throat, high fever। ये सार्स और सार्स का ही ये जो ना ये जो है ये सार्स का ही ये है कोविड-19, इसी का एक टाइप है, इसी का एक पार्ट है सार्स का ही। नहीं मैम, अब कोविड-19 में मैम सांस का बीमारी नहीं हो रहा है। अब उसका अब क्या हो रहा है? गया। बाप रे बाप। बाप रे बाप, अब हो रहा है, अभी भी हो रहा है। लेकिन वो जो है ना हो रहा है तो वो उसका टेस्टिंग जो है उसका मॉडिफिकेशन हो गया है। वो जो कोविड-19 जो वायरस था उसका मॉडिफिकेशन हो गया, वो अपना रूप जो है चेंज कर लिया है। तो कैसे मैम? म्यूटेशन। अब उससे मैम कैसे कर लिया मैम? जैसे रूप बदलना कैसे कर लिया? वो एकदम छोटा Yes, सा ma'am. है। अपना डीएनए में बेस होता है, 4 टाइप का बेस होता है। बड़े क्लास में पढ़ोगे, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन। मत बताइए मैम, तब ये टेंशन हो सब जाएगा। बेस होता है प्रोटीन बनाने का, डीएनए बनाने का। तो वो ऊपर नीचे ऑर्डर कर लिया होगा। ऑर्डर में मैम उस प्रोसेस को म्यूटेशन कहते हैं ना? हाँ, उसी को म्यूटेशन कहते हैं। वो अपने सर्वाइव करने के लिए अपने आप को म्यूट कर लिया है, मतलब इस दुनिया में रह सके, सरवाइव कर सके। क्योंकि उतना टेस्टिंग उस रूप का बेचारा पुअर थिंग, उसका दवा भी करीब और उसका किट्स भी प्रेजेंट था कि उसका टेस्टिंग हो जाए। लेकिन अब इसीलिए उसका म्यूटेशन हो गया, अपने आप को सरवाइव करने के लिए वो म्यूटेंट हो गया। मैम बेचारा बुरा लग रहा है मैम उसके लिए। अब बुरा लग रहा है मैम। हाँ, सो तो है। यस मैम।
उसको बुरा जाओ लगा तुमको। है, लेकिन कितना हम लोग को हार्म करना। चलो अब 5th में देखो, इट इज वायरल डिजीज विथ फीवर एंड जॉन्डिस ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो एंड इज ऑफन फेटल। हमें मतलब येलो, Yellow ये बीमारी इसको कहते हैं येलो फीवर। ये लो। दो अरे येलो मांगो। फिर हमने कहा कि येलो म्यूट करना पड़ेगा सभी को। नो मैम, नो मैम। हाँ चलो ऐसे भी अनम्यूटेड पढ़ो। कितना अच्छा लग रहा है, तुम लोग बुद्धिमान बच्चे हो। हाँ बातचीत कोई ही Yes, हो रहा है। ma'am. किसी को कुछ कंफ्यूजन है अभी? सौम्या क्या पूछना पूछो जल्दी से। प्रतीक तो प्रतीक का तो साउंड ही नहीं आ रहा है। मैम म्यूट होने के बाद अनम्यूट ही नहीं कर पा रहा। हाँ म्यूट, अच्छा एक सेकंड। बेचारा प्रतीक का मुंह देख। मैम अब जाके आया है, ऑप्शन ही नहीं आ रहा है मैम। थैंक यू बोलो प्रतीक। क्यों? बोलो 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 प्रतीक बोलो, क्या किस लिए हैंड रेज यस किए? मैम। आप हाँ बोलो। मैम आपने जो पहला डिजीज लिखाया उसका स्पेलिंग एक बार जरा बोल देंगी? किसका? मैम पीछे जो पहला डिजीज है ना मैम, उसका विजिबल नहीं है मैम। ये मैम physical एल्ज़ाइमर। है। पहला ALZ जेड है ये। AL बुक में नहीं दिख रहा है। नहीं एल ठीक तो है। कृष्णा शांत रहो। ZH अरे हम शांत है भाई बहुत। और ये जेड मैम से डर कर्सिव लगता है राइटिंग है। बहुत। प्रतीक भी तो कर्सिव लिखता, कौन आवाज कर रहा है? ALZ मैम कृष्णा। IE सॉरी, कृष्णा कौन है यार? के बाद EIMER। और मैम आप क्या मैम नेक्स्ट, अब नेक्स्ट चलो 6 में चलो। 6 क्या है दिया है? इट इज डिजीज इन विच मसल्स बिकम वीक। तो इसको डर। कहते हैं मायोपैथी। मायोपैथी। Myopathy. मैम हाँ दोनों सेक्शन का हो जाए 50। मायोपैथी में इसके बारे में हमको ज्यादा आइडिया नहीं। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो बोलो। मैम मायोपैथी में मैम मसल्स में मैम लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन हो जाता है। अभी हमको नहीं पता है। अभी तुरंत हम एक जन से बात करने वाले हैं, तो उससे पूछेंगे कि मायोपैथी क्या है। एक जन मतलब एक डॉक्टर से बात करने वाले हैं अभी तुरंत। वो अभी फोन कर रही थी लेकिन हम उससे बात नहीं कर पाए, तो अभी तुरंत हम बात करके और यही पहले पूछेंगे मायोपैथी क्या है। पूरा डिटेल्स इसके बारे में नहीं पता है बेटा। ओके मैम। मैम ये एक डिजीज है। कौन? बोलो बोलो। मैम ये इतना जल्दी बोल के चुप रह जा तो फिर बोलो। प्रतीक और नंबरिंग बोलो ना, नंबरिंग नंबरिंग। देखो उसका माइक नहीं फिर वर्क करने लगा। अरे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, माइक काम नहीं कर रहा तुम। अब देखो माइक ही नहीं काम कर रहा, अनम्यूटेड है। कर रहा है अब बाकी सबका चलो। मैम अभी नहीं कर। ये देखो अब 7th चुप में रहो। देखो। मत बोल। चीज क्या बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? बहुत बोले जा रहा है। इच्छित भार्गव। हाँ यस मैम, यस मैम, यस मैम, बहुत बोल रहा कृष्णा बोल रहा है मैम, कृष्णा राज। किसका बोल रहा है? अच्छा अब चुप मैम। रहो कृष्णा। म्यूट मत करिएगा मैम। यस हाँ, मैम, ठीक चुप रहते हैं एकदम। आप तो चुप रहिए। मैम डर लगता है मैम आपसे। म्यूट नहीं होना चाहते हैं तो चुप रहिए। ये 7 इट इज कृष्णा पढ़ो ना, काहे प्रतीक के बारे में बोलता है? या सुनो। इट इज फंगल फूड कंडीशन अफेक्टिंग द स्किन बिटवीन द टोज।
तो ये है एथलीट्स फुट। foot। Ethnic foot. हाँ, क्या? एथलीट। Next, 8. It is disease that make bones easy to break. इसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। सुनो बच्चे, यहाँ पर बोलेंगे, सुनो, मोस्ट डेंजर डिजीज। अभी जो तुम लोग अच्छे से दूध नहीं पियोगे, जो कि इजी सोर्स है किस चीज का, मिल्क जो है सोर्स है प्रोटीन का, कैल्शियम का, मैम फास्फोरस। कंप्लीट डाइट। हाँ, कंप्लीट डाइट है और इसको इजिली ले सकते हैं। कम से मैम कम उल्टी 2 आ जाता ग्लास मैम। लेना है। और जो बच्चा अभी नहीं मिल्क लेगा उसको आफ्टर मैम उल्टी आ जाता है मैम। मैम उल्टी आ जाता है मैम। हाँ हाँ, उल्टी आ जाता है, वो तो इसीलिए तुम लिख दो नहीं मैम, मिल्क छाली उल्टी फेंक आने देंगे वाला। मैम ना तो ए लड़के, तुम ऐसा प्रचार करो, मिल्क उल्टी आने वाला भोजन है ना। ये मैम बोलते तो हैं लेकिन सुनता ही नहीं है। मैम पूछिए एक चीज से कितना बोले हैं। ये जो नहीं लेगा उसको आफ्टर 30 जो है ना बोन्स में होल होने लगा, क्योंकि उस समय 30 के बाद इंटेस्टाइन को इतना कैपेसिटी नहीं रहेगा कि जो तुम फूड खाना जो खाओगे उससे इंटेस्टाइन कैल्शियम प्रॉपर अमाउंट में ले सके, फास्फोरस ले सके। तो क्या करेगा उस समय, वो बोन से ही लेना शुरू कर देता है और तो इससे बोन जो है पोरस हो जाता है। और पोरस हो गया, पोरस जब कोई भी चीज में एकदम होल हो गया है तो वो तो ब्रिटल हो जाएगा। यही है ऑस्टियोपोरोसिस। मैम ब्रिटल मतलब खोखला। हाँ, खोखला। चलो इसको जो है ध्यान दो इस पर, ये जो हम कहे ना, आज जिसको उल्टी आता है ना दूध से, वो लिख दो उल्टी आने वाला फूड। उसको रोटी में खाओ, पीने का मन नहीं करता है तो रोटी में खाओ, ताकि उसका जो है ना प्रोटीन डाइजेस्टेबल है। दूध और मैम मिल्क को अगर शुगर के साथ यूज करेंगे तो उसके अंदर का खत्म हो जाएगा न्यूट्रिएंट्स। नहीं, खत्म नहीं होता है, लेकिन थोड़ा उसमें डिस्ट्रॉय करता है। चीनी जो है ना उसको डिस्ट्रॉय करता है, उसका न्यूट्रिएंट्स को डिस्टर्ब करता है। खत्म बिल्कुल नहीं होगा लेकिन डिस्टर्ब तो होगा। मैम अब हो गया, चलिए नेक्स्ट पेज 26। Way to help. Yellow vegetables, green. Yeah, a balanced diet contains all the nutrients in appropriate quantity that our body requires. Given below are some rich source of food. Choose and write the correct component from the help box from these sources. One is done for you. Yellow vegetables, green leafy vegetables, tomato, butter, egg yolk. तो ये है, इसमें क्या है? विटामिन ए। विटामिन ए। विटामिन ए। हाँ, अब चलो नेक्स्ट। मैम हाँ मैम अभी आपने वो जो डिजीज वाले में लास्ट डिजीज बताया ना मैम, मैम उसमें आपने एक बताया ना मैम कि स्मॉल कि वो हमारे इंटेस्टाइन में इतना पावर नहीं होगा कि वो फूड से प्रॉपर अमाउंट में कैल्शियम ले सके। हाँ, तो मैम दूध पीने से ऐसा क्या हो जाएगा जो मैम वो प्रॉपर अमाउंट में लेने लगेगा? अभी लेगा बेटा, अभी लेगा। अभी तो तुम लोग चलते फिरते हो, बहुत काम करते हो ना। हाँ, बच्चे जो है अभी